अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की तरफ से बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। नवंबर के मंथ में एडमिशंस किए गए थे पंजाब के 44 गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में और इनमें मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के बीएस नर्सिंग प्रोग्राम के दाखिले किए गए थे, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। तो अभी पहले मरहले में पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बीएस नर्सिंग जेनेरिक सिर्फ मॉर्निंग सेशन की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है। इससे अगले मरहले में इवनिंग यानी आफ्टरनून सेशन की मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर देखें तो यहाँ मेल कैंडिडेट्स की मॉर्निंग मेरिट लिस्ट नंबर 1 और फीमेल की अलग मेरिट लिस्ट लगाई गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज था, शादरा नर्सिंग कॉलेज, जहां पर नर्सिंग के प्रोग्राम की 100 सीट्स ऑफर की जा रही थी। तो ये 100 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि रिमेनिंग सीट्स जो है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की पहली मेरिट लिस्ट देखें तो यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा के हवाले से पहली लिस्ट लगाई गई है। और ख्याल है कि कैंडिडेट्स का मेरिट सिर्फ और सिर्फ एफएससी में ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर नो डाउट मैट्रिक के मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं, लेकिन मैट्रिक के मार्क्स का मेरिट की कैलकुलेशन में किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एफएससी में ऑब्टेन मार्क्स के हिसाब से ही स्टूडेंट का मेरिट कैलकुलेट किया गया है। और मेरिट पोजीशन नंबर 1 पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इसके 1098 मार्क्स हैं, इसके बाद 1094, 1092 एंड सो ऑन, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको यहाँ अरेंज किया गया है। और एक पेज पर 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो हुआ है। और यहाँ बाकी मेरिट लिस्ट ओपन नहीं हो रही है। मेल कैंडिडेट्स के हवाले से जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई थी तो उसमें एक पेज पर 20 स्टूडेंट्स को शो किया गया है, लेकिन रिमेनिंग पेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वेबसाइट बिजी है। हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स इस टाइम अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मुख्तसर बताते चले कि जो मेल कैंडिडेट्स का मेरिट है ये क्लोज हुआ है 1078 मार्क्स के ऊपर, क्योंकि इसकी सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल थी। तो मेल कैंडिडेट्स ने सिर्फ इसी कॉलेज में अप्लाई करना था, तो यहाँ मेरिट काफी ज्यादा रहा है। 1078 मार्क्स पे मेरिट क्लोज हुआ है। और इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन ये भी दी गई है कि आप अपना नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप अपना नेम यहाँ टाइप करें और सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, जिससे ये है कि आपको अपनी लिस्ट में से नेम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सर्च बार से ही डायरेक्टली अपना नेम सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स की पहली मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ ये ओपन नहीं हो रही है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी है। अब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ अपना नेम सर्च कर लें अगर सर्च हो जाता है, क्योंकि अगर मेल कैंडिडेट्स की 100 नंबर ऑफ सीट्स हैं तो फीमेल्स की 2900 सीटें हैं। इस तरह ये मॉर्निंग के सेशन की टोटल 3000 सीटें बनती हैं और इसी तरीके से 3000 सीटें इवनिंग के सेशन की भी हैं। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग की पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है। मेल कैंडिडेट्स की तरह फीमेल्स भी यहाँ पर अपना नेम सर्च कर सकती हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 958 मार्क्स पे। तो जैसे वेबसाइट स्टेबल होती है और मेरिट लिस्ट यहाँ डिस्प्ले होती है तो आप अपना नेम फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर आपके नंबर 958 से ज्यादा हैं और आपने तमाम कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था तो ऐसे केस में डेफिनेटली आपका किसी ना किसी कॉलेज में मेरिट बना हुआ होगा। मेल कैंडिडेट्स का 1078 पे मेरिट क्लोज हुआ है और फीमेल्स का क्लोज हुआ है 958 मार्क्स पे। फिर इसके बाद आपको बताएं कि जो स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हें अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक्यूमुलेट करने होंगे और ओरिजिनल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। इनमें शामिल है एफएससी का सर्टिफिकेट, इसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, मैट्रिक का भी और एफएससी का भी। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सीएनआईसी, और अगर सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो ओरिजिनल बे फॉर्म। फिर आपका जो एप्लीकेशन थी जो अप्लाई किया था आपने तो उसका प्रिंट आउट आपने लेकर जाना है। 12 अदद फोटोग्राफ्स लेकर जानी है विद ब्लू बैकग्राउंड, और 2 फोल्डर भी आपके साथ लेकर जाने हैं। ये फोल्डर आपको बुक शॉप से मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए फोल्डर होते हैं, तो आपने ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स एक्यूमुलेट करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये लेकर जाने हैं। फिर इसके बाद आपने फोटोकॉपीज भी करवानी है और 6 अदद सेट ऑफ फोटोकॉपीज आप लेकर जाएंगे। और इनमें शामिल है एफएससी का सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैट्रिक और एफएससी का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सीएनआईसी या बे फॉर्म और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। तो यहाँ जो 6 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं तो इनकी आपने 6 फोटोकॉपीज लेकर जानी है। और यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है तो ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। और जिस भी कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई हो तो आपने उस मुतल्लिका कॉलेज में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा पीएनएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस फराहम नहीं की गई है, मिसाल के तौर पर कि आपके पास ज्वाइनिंग देने के लिए कब तक का टाइम अवेलेबल है या सेकंड मेरिट लिस्ट वगैरह कब अपलोड होगी। लेकिन यह है कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जितना जल्दी हो सके अपने मुतल्लिका कॉलेज में रिपोर्ट करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। इसके अलावा आपने कोई फीस वगैरह सबमिट नहीं करनी है। उम्मीद है कि जल्दी इस वेबसाइट के ऊपर मजीद भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी कि आपके पास ज्वाइनिंग देने के लिए कब तक का टाइम अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी आप राब्ता करके कोई भी कंफ्यूजन हो तो उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी मेरा ख्याल है टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी और तकरीबन 2.5 माह लग गए हैं इनको पहली मेरिट लिस्ट अपलोड करने में। और अब अगली मेरिट लिस्ट जो है वो आमतौर पर ये होता है कि 10 से 15 दिनों के वक्फे के बाद लगाई जाती है, तो आप लोग इंतजार करें सेकंड मेरिट लिस्ट का। और मीनवाइल जो स्टूडेंट्स पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल मुतल्लिका कॉलेज में ज्वाइनिंग दे दें। बाकी इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें, इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही इस वेबसाइट पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की मुकम्मल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना नेम सर्च आउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करेंगे कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो फिलहाल क्लासेस की कमेंसमेंट के हवाले से कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है। आप तवक्को रखें कि मैक्सिमम 1 या 2 माह तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
क्योंकि अभी ये मेरिट लिस्ट लग रही हैं, अभी दूसरी, तीसरी और इवन चौथी मेरिट लिस्ट भी लग सकती है। फिर इवनिंग की भी अलग से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। तो जैसे ही मेरिट लिस्टें लगती हैं तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनकी क्लासेस का आगाज कब से होगा। इसके अलावा नर्सिंग एडमिशन से मुताल्लिक कोई भी फर्दर अपडेट सामने आती है तो हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप चैनल में इसकी अपडेट शेयर कर दी जाएगी। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल में आपको तमाम तरह एजुकेशनल न्यूज़ और अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी।